तो अब एक बात बताएं, जो पेपर तुम्हारा वही है वो क्या है, मॉडल पेपर। मतलब मॉडल पेपर अजय यार द्वार से को मतलब हमने कहाँ से लाओ, कहाँ से लाओ, अर्धवार्षिक लाओ कहाँ से, मॉडल पेपर से लाओ। पेपर से 3 घंटा को समय मिले तुम्हें, और क्लास 12th फिजिक्स का है। क्लास 12 फिजिक्स। अच्छा, में सबसे बड़ी कंडीशन का है तुम्हारी कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, खंड आ, खंड वा, खंड सा, खंड दा व खंड या। खंड आ, जो खंड आ है देखो, ठीक है, खंड आ 1 नंबर का होगा, खंड बा 1 नंबर का, खंड सा 1 नंबर का होगा, और खंड दा आपके लघुत्तरीय सेकंड है तथा प्रत्येक 5 अंक का होगा। और खंड मतलब या होगा जो तुम्हारा है वो भी 5 नंबर का होगा। इसमें एक ही प्रश्न करना होगा, क्या करना पड़ेगा, खंड या विस्तृत उत्तरीय तथा प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। इस खंड के सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में केवल एक प्रश्न ही करना है। क्या करना है, एक प्रश्न ही करना है। अब किस टाइप से क्वेश्चन है जैसे ध्यान दे लो कि खंड आ है जी का है खंड आ। अब खंड आ तुम्हारा है क्या, जैसे 0 केल्विन ताप। केल्विन का मतलब क्या होता है, ताप मापने का एक वो होता है नियतांक, वो क्या बोलते हैं, जैसे क्या है, केल्विन है, क्या है, केल्विन। केल्विन मतलब एक ताप का वो होता है जिससे हम पैरामीटर होता है जिससे हम नापते हैं, यह ताप इतने है। तो 1 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक कितना, कौन सा, चालक, प्रतिरोध, शक्ति स्रोत, विद्युत प्रतिरोधी, इस टाइप से आपके क्वेश्चन नहीं है। तो आप जहाँ में से जो सही है वहाँ पे टिक हम लगा सकते हैं। जैसे 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक। अब ताप 0 है तो चालक का शुद्ध अर्धचालक कैसा होगा, चालक होगा, शक्ति स्रोत होगा, प्रतिरोध होगा, विद्युत रोधी होगा। कुछ भी जो कुछ हो, मेरा तो अंदाजा है शायद विद्युत रोधी होगा, यानी कि उसमें विद्युत होगी ही नहीं। एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। एक बिंदु आवेश, कोई आवेश है क्यों, क्या है आवेश क्यों, जिस पे विद्युत द्विध्रुव मतलब क्या निर्भर करेगा, विद्युत द्विध्रुव F1 को अनुपाती 1/r²। जो तो हमने फॉर्मूला सीखा है ये वाला सेकंड, कौन सा फॉर्मूला हमने सीखा, F बराबर 1/4πε0 Q2 Q/r², जी तो है। अब इस फॉर्मूले में r² क्या है, F के व्युत्क्रमानुपाती है, क्या कहेंगे, F के व्युत्क्रमानुपाती है 1/r²। तो व्युत्क्रमानुपाती के लिए हम क्या करेंगे, यही करेंगे। अब व्युत्क्रमानुपाती का F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², जी बात, तो मतलब ये सही है आंसर, क्या है, सेकंड नंबर सही है। इस प्रकार से हम विद्युत धारा घनत्व तथा अपवाह वेग VD में संबंध। अब धारा घनत्व तो क्या होता है हमारे पास, J होता है, VD क्या है, DVD। तो J हमारा फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट नंबर आंसर क्या है, फर्स्ट। इसी प्रकार से किसी गतिमान कण के संबंध द्विध्रुवी का निर्भर करता है, किस पर करता है, वेग पर, आवेश पर, द्विध्रुवी सिद्धांत। तरंग करेगी किस पे, आवेश पर, संवेग पर या वेग पर करेगा। जब प्रकाश किरण इस प्रकार से आपके कितने, 1 2 3 4 5 6 आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, कितने हैं, 6 ऑब्जेक्टिव हैं तुम्हारे।
जो अब खंड बा में आ जाए तो खंड बा में कौन वाला है? विद्युत धारा। विद्युत धारा को समझाइए, किरचॉफ का धारा नियम लिखिए, धारिता से आप क्या समझते हैं। ये इस टाइप से 3 क्वेश्चन ये 3 क्वेश्चन के बाद चौथा, 5वां, 6वां ये क्वेश्चन हो गए। तो 3 क्वेश्चन ये 1 2 3 1 4 5 6 क्वेश्चन आपके कितने हैं? 6 क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के बराबर। कितने हो गए? 6 नंबर। तो 6 नंबर के तुम्हारे क्वेश्चन नहीं है, 1 नंबर के अति लघु उत्तरीय हैं। उसके बाद खंड सा में आ जाते हैं। तो खंड सा में कौन वाला है? जो खंड सा में आया आपके 4 क्वेश्चन हैं। कितने हैं? 1 2 3 4। अनंत लंबाई के एक समांतर तार। अब 4 में से सब चारों क्वेश्चन 2-2 नंबर के आएंगे। अब 4 में से करने कितने हैं? खंड सा में सारे करने, मतलब तो 4 नंबर जो क्वेश्चन आएंगे सारे करने पड़ेंगे। उसके बाद आएगा खंड दा। क्या आएगा? खंड दा। अब खंड दा का क्या है? चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय ऐसे 5 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 5 क्वेश्चन। अब 5 में से 5 क्वेश्चन करो, सारे 3-3 नंबर के आए हैं। फिर खंड 5 में आए आ का खा। अब गा है जो 2 नंबर, ये करो या ये करो, 2 में से कोई जुवाल कर ले या फिर जे कर लो। कोई से 2 में से कोई एक कर सकत, या जीवालो कर लो या जे कर लो। अगर जीवालो कर लो तो जीवालो नहीं कर सकते। तो जहाँ कितने करने? 4 करने क्वेश्चन। कितने? 4 नहीं, 5 ही हैं। 5 ही क्वेश्चन है। ये अथवा का जो क्वेश्चन है ये अलग अलग है, ये यहाँ से है, ये अलग क्वेश्चन है। इसका अथवा का ये वाला करो या ये करो। उसके बाद ये 5 क्वेश्चन हो गए। बायो-सैवर्ट नियम का समझाइए। इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक का निगमन कीजिए। ये क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट भी है और ज़रूरी भी। अब खंड या में ये क्वेश्चन कोई सा करना, मतलब ये 6 7 8 9 6 के अथवा में 2 क्वेश्चन हैं। देखिए या ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये वाला ऊपर का, या ये नीचे का कर लो, ये वाला करोगे तो ये वाला नहीं कर सकते हैं। तब करना कौन सा है? तय करना। सिद्ध कीजिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, जहाँ ε0 मुक्त आकाश की विद्युतशीलता है। जे गॉस की प्रमेय से है। कौन से? गॉस की प्रमेय से चैप्टर है, क्वेश्चन डेरिवेशन है। अगर आता है तो ये क्वेश्चन कर लो, सरल भी है और आसान भी है। और एक अनंत लंबाई का ये भी गॉस की प्रमेय से ही है, मतलब एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है कि एक ही चैप्टर ये वाला करो या ये कर लो। फिर उसके बाद फैराडे ने क्या किया? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए एक व्यंजक स्थापित करो, जी वाला जो व्यंजक है वो स्थापित, जे वाला व्यंजक, ये 5/80² + VT + C 1 2 जिस प्रेरित विद्युत वाहक की गणना। अन्योन्य प्रयुक्त की परिभाषा दीजिए। जो
समाज परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। समीप रखी कुंडलियों के एक युग्म अन्योन्य प्रेरक 1.5 हेनरी यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड 0.5 सेकेंड क्या है सेकेंड में धारा 0 से 20A तक परिवर्तित और दूसरी कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो एक ये क्वेश्चन या फिर ये, इनमें से दो में से कौन सा करना है? दो से कोई एक ही करना है, दो नहीं करने हैं, एक करना है सिर्फ। ऐसे 9 नंबर क्वेश्चन में आपके ये एक जे आएगा या ये आएगा, इनमें से कोई दो में से ये कर लिया, ये कर रहे हैं तो ये नहीं कर सकते, और अगर ये करने हैं तो ये नहीं कर सकते। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। और 5 नंबर के मतलब लॉन्ग आंसर सही क्वेश्चन है, मतलब लॉन्ग आंसर ये वाला। पांच खंड हैं आ बा सा या आ बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र बा